जब हम किसी से बदला लेने की सोच रहे होते हैं तो हम सिर्फ उनसे नहीं अपने अंदर की इंसानियत से भी लड़ रहे होते हैं। विलेन सागा का सफर बदला और मुक्ति के बीच का स्ट्रगल है। इस एनिमे का हर एपिसोड एक एक्सिस्टेंशियल क्वेश्चन की तरह होता है। हम थॉरफिन के सफर को देखते हैं, एक ऐसे लड़के की जो अपनी जिंदगी के मकसद को खो चुका था, जो कि सिर्फ अपने बाप का बदला लेने के लिए जी रहा था। विलेन सागा कोई ऑर्डिनरी एक्शन एनिमे नहीं है, ये एक डीप फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन है। क्या हम अपनी सेल्फिशनेस के लिए दूसरे लोगों की जिंदगी से खेलते हैं? थॉरफिन का बचपन एकदम इनोसेंट और सिंपल था। उसका पिता थॉर्स एक लेजेंडरी वॉरियर था, पर उसने अपने वायलेंट पास्ट को छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, ताकि वो एक पीसफुल लाइफ जी सके। लेकिन एक दिन एस्कलाड और उसके लोग थॉर्स को मार देते हैं थॉरफिन की आंखों के सामने, और उसका वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ से थॉरफिन की रिवेंज आर्क शुरू होती है। उसके अंदर की एंगर और दर्द उसे अपने पिता का बदला लेने का एक ही गोल दे देते हैं, जो कि था बदला, जो उसको हर दिन अपने अंदर खुश रहने से ज्यादा जरूरी लगता था। और ये बदला सिर्फ एस्कलाड से नहीं, पूरे सिस्टम से है, जो उसने अपने पिता की मौत के बाद देखा था। इस पॉइंट पे विलेन सागा हमें एक जरूरी सवाल पूछता है, अगर आपके पास चांस हो अपने दर्द का बदला लेने का, तो क्या आप अपनी ह्यूमैनिटी को सैक्रिफाइस करेंगे? थॉर्स का कैरेक्टर एक मोरल कंपास की तरह है। उसकी फिलोसफी बस एक सोल्जर की नहीं, एक लीडर की है। जब थॉर्स ने अपनी तलवार छोड़ी थी और अपनी फैमिली के लिए पीस चूज की थी, तो सिर्फ और सिर्फ उसने जिंदगी के लिए नहीं, बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए एक मैसेज दिया था कि वायलेंस से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ दर्द होता है। थॉर्स का कैरेक्टर विलेन सागा का मेन पॉलिटिकल और फिलोसफिकल थीम्स को रिप्रेजेंट करता है। ये एनीमे हमें ये समझाता है कि जब ह्यूमैनिटी को इग्नोर करके बस पावर और रिवेंज के पीछे भागा जाता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंसान को मार देते हैं, बल्कि अपनी सोसाइटी को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। थॉर्स की मौत एक ट्रेजिक इवेंट है, जो सिर्फ एक फादर फिगर का लॉस नहीं, एक मोरल कोलैप्स का इंडिकेशन है। अब एस्केलेड, जो कि एक ब्रिलियंट येट मैनिपुलेटिव लीडर है, थॉरफिन का रिवेंज का मेन टारगेट भी वही था। एस्केलेड का कैरेक्टर विलेन सागा में उसके ओन पॉलिटिकल बिलीफ्स और मोटिवेशंस को शोकेस करता है। उसका मैचिविलियन माइंडसेट और सेल्फिश एम्बिशन उसको एक अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस कैरेक्टर बनाते हैं इस एनीमे में। लेकिन एस्केलेड सिर्फ एक विलन नहीं है, उसके पास अपनी फिलॉसफी है। एस्केलेड को पावर और कंट्रोल की ज़्यादा तलाश थी, और उसके अप्रोच और सोच यही थी कि अपने गोल्स के लिए किसी को भी सेक्रीफाइस किया जा सकता है। पर यहाँ भी एक डीप पॉलिटिकल थीम है कि पॉलिटिकल लीडरशिप के नाम पर कितने भी ब्लड सेट हो सकते हैं। थॉरफिन और एस्केलेड का रिलेशनशिप भी कॉम्प्लेक्स था इस एनीमे में। एस्केलेड का एक काफ़ी फिलोसॉफिकल व्यू पॉइंट है, जिसमें वो अपने एक्शंस को जस्टिफाई करता है और ये समझाता है कि जब अपने गोल के लिए पूरा वर्ल्ड सेक्रीफाइस हो रहा हो, तो अपने प्रिंसिपल्स को छुपाना पड़ता है। अब बात करते हैं भाई कन्यूट्स के ट्रांसफॉर्मेशन की। कन्यूट भाई एक ऐसा प्रिंस था जो अपनी पूरी लाइफ में एक नफरत और धंधे के बीच में फंस गया था। शुरू में वो एक शर्मीला और इंसिक्योर लड़का था, जो अपने फादर किंग स्वैन और वॉरियर वर्ल्ड से डर रहा था। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, कन्यूट का ट्रांसफॉर्मेशन एक पावरफुल पॉलिटिकल आर्क बन जाता है। उसके लिए रूलिंग का मतलब सिर्फ टेरिटरी कंट्रोल नहीं, फियर और रिस्पेक्ट बनाना भी था। जब एस्केलेड उसके साथ समझदारी से खड़ा होता है, तो कन्यूट अपने इनर स्ट्रेंथ को समझने लगता है और अपने फियर को ओवरकम करता है। कन्यूट का एक पॉइंट होता है, एक किंग इज नॉट वन हु इज काइंड, बट वन हु इज कमांड रिस्पेक्ट थ्रू पावर। उसका ये ट्रांसफॉर्मेशन एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। कन्यूट एक आइडियलिस्टिक प्रिंस से एक रूथलेस किंग बन जाता है, जहां उसकी लीडरशिप का एसेंस अब गॉड्स विल से ज्यादा अपने पावर और कंट्रोल पर बेस हो जाता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन से विलेन सागा हमें ये सिखाता है, पावर, रिलीजन और वॉर का कॉम्बिनेशन कभी भी इनोसेंट आइडियलिज्म को मार सकता है। कन्यूट के केस में जब धर्म और पावर का क्लैश होता है, तो ह्यूमैनिटी को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। विलेन सागा में वॉर कोई सिर्फ वायलेंट एक्ट नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल टूल है। थॉर्स, एस्केलेड और कन्यूट सभी अपने तरीके से वॉर को अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वॉर को विलेन सागा एक नेसेसरी इविल दिखाता है, जहाँ सर्वाइवल और पावर का गेम होता है। वाइकिंग्स का वर्ल्ड बिल्कुल एक रूथलेस पॉलिटिकल जंगल था, जहां सबको अपनी लाइफ का सिक्योर करना था। वॉर यहाँ सिर्फ एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बल्कि इंटरनल और आइडियोलॉजिकल बैटल्स का एक मैनिफेस्टेशन है। थॉरकल और एस्केलेड जैसे कैरेक्टर्स की वॉरियर मेंटालिटी डायरेक्टली पॉलिटिकल लीडरशिप और पावर से कनेक्टेड है। दोनों अपनी लीडरशिप को अपनी वायलेंस से जस्टिफाई करते हैं। इनके लिए वॉर सिर्फ एक मीन्स है अपने गोल्स को अचीव करने का, और ये चीज विलेन सागा के सेंट्रल पॉलिटिकल कमेंट्री का हिस्सा बन जाती है। अब थॉरफिन का आर्क शिफ्ट होता है, जब रिवेंज की तलवार को शांति से रिप्लेस करने की सोचता है। थॉर्स के डेथ के बाद थॉरफिन को ये रियलाइज होता है कि बदला कभी भी कुछ नहीं दे सकता। उसका सफर विनलैंड एक ऐसी जगह का सपना देखता है, जहां वॉर, वायलेंस और हायरार्की की कोई प्लेस नहीं थी। विनलैंड के लिए थॉरफिन का जो ड्रीम है, वो एक पॉलिटिकल क्रिटिक ही है, जो करंट सोसाइटी का क्या हम एक ऐसी जगह पर जी सकते हैं जहां सिर्फ
पीस और ह्यूमैनिटी हो। ये आइडिया विनलैंड सागा का रियल पॉलिटिकल स्टेटमेंट को समझाता है, जहाँ वायलेंस का साइकिल तोड़ना उतना ही मुश्किल है जितना उसका हर एक पार्टिसिपेंट को समझना। थॉरफिन का क्वेस्ट फॉर पीस एक्चुअली ह्यूमैनिटी के हाईएस्ट आइडियल्स को दिखाता है। वो अपनी पुरानी तलवार को छोड़कर एक न्यू बिगिनिंग चाहता है, लेकिन विनलैंड सागा हमें ये दिखाता है कि कभी कभी पीस के लिए पूरी दुनिया को चेंज करना पड़ता है। विनलैंड सागा का रियल मैसेज रिवेंज वर्सेस रिडेम्पशन की कहानी। जब थॉरफिन रिवेंज को चेस करता है तो अपनी पूरी ह्यूमैनिटी को छोड़ रहा होता है, लेकिन जब वो रिडेम्पशन की तरफ बढ़ता है तब वो अपने अंदर का वायलेंट इंस्टिक्ट्स को समझता है और पीस की तरफ अपने रास्ता ढूंढता है। ये एक डीप पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। अगर हम अपने गुस्से और दर्द से लड़ने की जगह अपने सोल को पहचाने तो हम अपनी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। इसमें लीडरशिप का अल्टीमेट गोल नहीं है सिर्फ पावर या कंट्रोल, बल्कि ह्यूमन फ्रीडम और हैप्पीनेस का एक आइडियल है। थॉरफिन का सफर ये दिखाता है कि जब हम अपने इमोशंस को समझते हैं तभी हम सोसाइटी में असलियत ला सकते हैं। विनलैंड सागा सिर्फ एक बाइकिंग से बारे में नहीं है, ये पॉलिटिकल कमेंट्री है जो सोसाइटी के डीप रूट्स और ह्यूमन नेचर को चैलेंज करते हैं। ये एनीमे पावर, डायनामिक्स, पॉलिटिकल लीडरशिप और रिवेंज की डार्क साइड को शो करता है। थॉरफिन की जर्नी एक मोरल इवोल्यूशन है जहां वो अपने वायलेंट पास्ट को छोड़कर पीस की तरफ बढ़ता है। विनलैंड सागा का असली मैसेज है रिवेंज सिर्फ और दर्द लाता है, लेकिन रिडेम्पशन हमारी असली ह्यूमैनिटी को दिखाता है। ये एनीमे हमें ये भी समझाता है कि पावर और वॉर के नाम पर जब हम अपनी ह्यूमैनिटी को खो देते हैं तो हम अपने रियल पर्पस से दूर हो जाते हैं। विनलैंड जो एक यूटोपिया का सपना है उसे ओनली पीस और कलेक्टिव ग्रोथ ही अचीव कर सकती है।